चलो पीछे सीधा बैठो, चला जाए। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हो? पार्ट 2। कल पार्ट 1 हम लोग पढ़े थे कि पार्ट 1 में क्या क्या पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? मिस्र और बेबीलोन हुआ था ना। ट्रिग्नोमेट्री को 3 ग्रीक शब्दों में बांटा गया था। कौन कौन? त्रिगोनिया मेट्र। आ रहा है समझ में? राजा रानी का कहानी पे हम लोग पढ़े थे कि उल्टा याद रखना है ना। 3 गो रानी थी, 2 गो आम के फांके खाई थी। कई गो? तीनों जानी से कई गो लड़का हुआ, दोनों एक दूसरे का क्या हुआ था? अपोजिट। तो साइन का अपोजिट कौन है? कसेक। बोलो, साइन का अपोजिट कसेक, कॉस का अपोजिट, टेन का अपोजिट। याद है नू? अगर ये उल्टा याद है तो सारे थ्योरी आपको आसानी से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। बोले थे कि नहीं बोले थे? तो आज हम लोग उसका आगे का कहानी पार्ट 2 पढ़ेंगे। चले हम लोग? रेडी है? बोलो हाँ। चलो, तो आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। जैसे आज हम कल आपको 4 फ्री दिए थे। कितना फ्री? एगो पे कितना फ्री दिए थे? 4। आज हम आपको देखिए कितना फ्री दे रहे हैं। खाली ऑफर है, खाली का है। जैसे एक जोड़ा याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बबुआ? 1। ध्यान से सुनना मेरे बातें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। याद रखना। दूसरा जोड़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना बबुआ? 1। तीसरा जोड़ा बबुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 गो जोड़ा आपको क्या रखना है? कम से कम याद। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। याद रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? याद रहेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये भी बहुत पूछता है। क्या बोले कि आपको 1% रटने की जरूरत नहीं। ये भी बताएंगे आखिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो काहे 1 होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो काहे 1 होता है? जानना है? चले हम लोग। चलो, तो पहले इसको हम लोग जान ले आखिर ये होता है तो कैसे होता है, तब आगे कहानी। जैसे एक बात बताओ, पाइथागोरस बाबा के कल कहानी हम लोग पढ़े थे बबुआ। बोलो लो, समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे पहले बताने वाला कौन वैज्ञानिक? पाइथागोरस। बोले थे ना, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो अन्य 2 कोण न्यून कोण, उसे क्या कहते हैं? समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, उसे क्या कहते हैं? आप पूछे गए न्यून कोण के सामने वाली भुजा एगो का होला बबुआ? याद बा? बोलो। तो पाइथागोरस बाबा एगो थ्योरी रहन देले भुजा के बारे में। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजा के वर्ग के योग क्या होता है? तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अब बराबर का बबुआ? कोण स्क्वायर। लिख सकते हैं। क्या कोनो दिक्कत? तो सबसे पहले इसको सिद्ध करें। आखिर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो काहे 1 होता है? चले हम लोग। तो एक बात बताओ, बराबर में क्या है यहाँ पर? तो हमें बराबर में क्या लाना है? 1। क्या लाना है बबुआ? 1। तब दिमाग लगाओ कि यहाँ पर क्या करे कि बराबर में क्या आ जाए? 1 आ जाए। क्या करे? अब कहो कि सर मिटा के 1 लिख दी हो जाएगा। ये थोड़ी होगा। अब ये तो है ले, ये तो पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरी है ना हो। तो अब यहाँ दिमाग लगाना है कि यहाँ तो हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। अब इधर क्या करे कि क्या आ जाए बराबर में? 1 आ जाए। बताएगा कोई? क्या करना पड़ेगा? बताओ। सब माथा को बुला रहा है। देखो इधर, अगर देखो मान लो यहाँ 0 लाना रहता, क्या लाना रहता बबुआ? तो कोण स्क्वायर है। क्या है? कोण। तो कोण स्क्वायर में से कोण स्क्वायर अगर हम घटा देते तो कट के क्या हो जाता भाई? 0 होता कि नहीं होता? लेकिन हमें 0 नहीं, क्या लाना है? 1। तो 1 कैसे आएगा? हम इधर अगर कोण स्क्वायर से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्या दे देंगे? ध्यान से मेरे बातें सुनना। अगर कोण स्क्वायर है एकरा में अगर हम कोण स्क्वायर से क्या दे देंगे बबुआ? भाग। तो कट के 1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो लो। क्यों? क्योंकि हमें बराबर में क्या लाना है बबुआ? 1 लाना है।
तब दिमाग लगाएंगे ना, ऐसा काम करे कि मेरा काम भी बन जाए और उसका नुकसान भी, जैसे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो हम कौन स्क्वायर तो पहले ही से है, एकरा में कौन स्क्वायर से हम भाग दे देंगे तो कट के कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अब देखो, अब तो क्वेश्चन कहता है करने का कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे दोनों तरफ, जो भी करेंगे। क्यों? क्योंकि कौन स्क्वायर तो है नहीं नु, ये तो हम अपना फायदा खातिर देता नहीं भागा, ताकि कट के कितना आ जाए बबुआ एक। तब क्वेश्चन पे प्रभाव ना पड़े, इसलिए हम जो भी काम करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों तरफ। तो हमें मालूम है कि कौन स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, कौन स्क्वायर से क्या देंगे, दे सकते हैं दोनों तरफ क्या करने पर, कौन स्क्वायर से क्या करने पर भाग। तो इधरों दे दिए, तो इधर तो दो गुना है डेटा, तो हई जो कौन स्क्वायर से भाग देंगे, हई जो कौन स्क्वायर से क्या करेंगे। अरे समझ में, दोनों ओर कौन स्क्वायर से क्या करने पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, करने का कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी काम करते हैं दोनों तरफ। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन पे कोई प्रॉब्लम। अब बबू हाई कट के कितना हो जी बताओ, हो जाए कि ना हो जाए। एक बात बताओ, लम स्क्वायर अब बाटा में क्या बा, हम इसको चाहेंगे कि लम बाटा कौन का स्क्वायर लिख सकते हैं, लम बाटा कौन का, क्योंकि ये भी स्क्वायर में है ये भी। इसको चाहेंगे बबुआ कि आधार बाटा कौन का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोला लो। है कि बराबर में क्या बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब एक बात बताओ, लम बाटा कौन केकर रूल है, लाल बाटा का याद बा। तो लम बाटा कौन केकर बबुआ, साइन थीटा बराबर लम बाटा कौन, तो लम बाटा कौन बराबर साइन लिख सकता नहीं, आ स्क्वायर बा के ना एकरा में पहले ही से, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ढेर लोग बोलते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना एक, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक होता है तो आखिर काहे होता है, उसको हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा होगा बबुआ। अब ऐसे बताओ, आधार बटा क्या होता है कॉस, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्योंकि के का रूल है आधार का। अब बराबर कितना आ गया, फेंक दिया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, मान जाइएगा, कोई दिक्कत। तो पहला प्रूव हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है तो काहे होता है, कोई दिक्कत। तो हेकरो के सिद्ध कर लिया ना हो, तो आखिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, तो काहे होता है। तो चलो ऐसे सिद्ध होगा, देखो ध्यान से। ये तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें मालूम है कि लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होते बबुआ। अब हमार मन करो तो आधार से भाग दे देते, क्या करे के मन हिले ना हो, मन के रोकबो थोड़ी, कुछ वो कर दी ना कर दी, लेकिन लिमिटे में नू कौन से भाग दे दिए। अब कहाँ से भाग दे सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, करने का कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे तो अब हमारा मन करता है कि दोनों ओर कहाँ से भाग देने पर, आधार स्क्वायर से क्या करने पर। तो आधार स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देंगे तो हेनियो आधार से क्या करेंगे बबुआ, आधार स्क्वायर से भाग देंगे ना, हेनियो ध्यान से बोर्ड पे देखना, हेनियो देंगे नु, बोलो लो। तब बताओ अब भी कौन कटेगा, है नु, कट के कितना हो गया बबुआ, हो गया। अब बताओ हमको, हम लंब बटा आधार का स्क्वायर है, मान जाओगे कि नहीं, लंब बटा आधार का क्या है, के का रूल है लंब बटा आधार, सेक का कि टेन का, टेन का नु है हो, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता नहीं हम। अरे लंब बटा आधार के का रूल होला टेन थीटा के नु, तो इसको क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर। हाई बबुआ, हाई कट के कितना हो गया, अब बराबर होने का होगा, कौन के का रूल है सेक स्क्वायर है कि ना हो, कौन बटा आधार के का रूल है सेक स्क्वायर थीटा। कल पढ़े तो हम लोग लाल बटा काका पे, तो बताओ ऐसे होगा कि नहीं होगा। अब टेन स्क्वायर प्लस में उन्हें जाके क्या हो जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में बबुआ जाके क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हेनिया का बचल बबुआ, बताओ एक बराबर हई बोली चाहे हई बराबर का कोनो दिक्कत। तो प्रूव हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, बोला लो। आप कभी दिमाग से उतर भी गया तो हम प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई दिक्कत। आगे चले बबुआ, कौन से भाग दे दिली,
आधार से भाग और मन करता है कर सकता नहीं, कहाँ से भाग दे दी, लंब स्क्वायर से दे सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे दोनों तरफ अच्छा होता है, एक तरफ वाला जानते हैं प्रॉब्लम होता है, याद है कहा दोनों तरफ से चले खैर कहाँ से भाग दे बताओ, लंब स्क्वायर से क्या कर सकते हैं, मुस्कुरा रहा है समझ गया बम पिलाता हुआ, कहाँ से भाग दे बबुआ, दे सकते हैं, करने का कुछ भी कर सकते हैं, जो भी करेंगे तो लिख सकते हैं दोनों तरफ लंब स्क्वायर से क्या करने पर बबुआ, भाग देने पर। देखो इधर काहे उधर देख रहा है, दोनों तरफ कहाँ से भाग देने पर, अब बताओ हई क्या होगा बबुआ, कट के कितना होगा, हम एक हई कम आधार बटा लंब, एक का रूल है, आधार बटा लंब के कर कट के नू कट स्क्वायर, हई के का रूल है कोसेक के, हनु बबुआ कोसेक स्क्वायर, अरे बोलो अब बताओ, अब भाई प्लस में जाके उन्हें काम हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा बबुआ, है ना एक बात है, एक बराबर हई बोली चाहे हई बराबर का कोनो दिक्कत, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, ये कोई दिक्कत है, तो ये तीनों जोड़ा काहे होला कैसे होला क्लियर हुआ, सिद्ध कर सकते हैं। चले आगे, चलो इधर इधर देखिए, अब हम कल आपको एक पे कितना फ्री दिए थे, 4 फ्री दिया था, एक पे कितना फ्री, आज एक पे कितना फ्री देंगे, दोगी ना 8 फ्री, लूट लो हमें ले जाओ एक पे कितना फ्री, भले फायदा हो चाहे ना बिका जाए, मैं हमारे समाज है कि ना, एक पे कोई को फ्री हम दे रहे हैं, तो बताओ मेरा दुकान खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे बोलो लोग एक पे 2 को फ्री देता, 1 को फ्री देता तो ऊपर बिका जाता, तो हम एक पे कोई को फ्री, तो चलेगा कि नहीं चलेगा दुकान, भीड़ लगेगा, दौड़ेगा। हाँ देखो इधर एक पे कितना फ्री, 8, अब कौन कौन फ्री देखो इधर, चले हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बबुआ, तो हमने कहा बोले एक पे कितना फ्री देंगे, लीजिएगा, अरे बोलो, तो चलो अब यहाँ से हमको मन कर रहा है, देखो बोलो मत, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हिले है, हाई प्लस में उन्हें जाके क्या में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर, लिख सकते हैं बबुआ, ध्यान देना ये सब VVI रूल है, बहुत पूछता है एग्जाम में, आपको क्वेश्चन हम तो बोले हैं कल भी, इसका थ्योरी ही सबसे बड़ा का मेन है, बोले हैं नू, थ्योरी ही क्वेश्चन का काम करता है, और थ्योरी याद रहेगा तबे क्वेश्चन बनेगा, ना तो कब बनने वाला, एक और थ्योरी याद करना सबसे बड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। हम कल बोले थे आपको एक को याद नहीं करवाएंगे, सब आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, बोले हैं कि नहीं बोले हैं, चले हम, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बबुआ, 1 माइनस, पूछो कैसे, प्लस में उन्हें जाके क्या में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो अब बताओ हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, बोल सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते बबुआ। अब चलो, अब भाई जहाँ मन करते हैं स्क्वायर हटा दें, स्क्वायर क्या कर दें, तो जब स्क्वायर हटता है तो बराबर को होने जाके क्या चढ़ जाता है, रूट, तो हम स्क्वायर जब हटाएंगे तो बबुआ ये क्या चढ़ गए, तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, तो फिर यहाँ से एक नया रूल मिला, साइन थीटा बराबर क्या, थीटा बराबर साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बोल सकते हैं, या एक और रूल, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, होगा कि नहीं होगा, ये तो लॉजिक जानते हैं, आम बराबर महुआ तो महुआ बराबर, होगा कि नहीं होगा, होगा, बोलो लो, तो चलो अब यहाँ से हो गया, अब हम चाहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का बबुआ, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है क्या में बा, उन्हें जाके क्या में हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर, तो हम बोल सकता नहीं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, बोल सकते हैं, बोलो लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी लोग पूछेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। अब फिर हमारा मन करता है कि स्क्वायर हटा दी, स्क्वायर क्या कर दी बबुआ,
स्क्वायर हटा दी तो उन्हीं जगह का में चौक जाएगा, रूट में 1 माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चौकेगा नहीं, तो रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, होगा कि ना होगा? हो तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? रूट में 1 माइनस बोल सकते हैं, या रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो बताओ एक पे कितना फिर कैसे 4 गो हेने से या 4 गो दोनों चलेला बबुआ। कॉस पूछी साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या बोलबो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या पूछी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 4 गो हेने से 4 गो नहीं हुआ, एक पे कोई गो फिरी रोटे के वगैरह के ये हमनी का इतना लंबा लंबा बिलत रहे के रोट रोट पागल हो जाते रहे, याद ना होते रहे, याद तो करना है इसमें, खाली हई डेटा याद है तो इसी से नु हई आटो का है। अगर ये भी पता है, ये भी रटने की जरूरत काहे होला कैसे होला मालूम है नु, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है। चले आगे, अब देखो अब हम निकाल रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्या करो दूसर का घर में चले नु, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन हई माइनस में बा उन्हें जगह में हो जाए बबुआ, तो यहाँ से रूल एगो निकला कि नहीं निकला कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर होगा। बोलने से तुम पहले चार्ज रहोगे, तुम एक्टिव रहोगे, परुआ बैल निहन सुतल रहोगे तो क्या फायदा? तो परुआ बैल निहन नहीं पढ़ना है ना, परुआ बैल पूछू बोलबो तू कोतनो तड़ा भैंसिया के देखिए, भैंस भैंस है कि नहीं भैंस, ओकनी के कोतनो आगे तू कोतनो चिल्ला के बोलो चाहे धीरे बोलो ओकनी के एके लईबा, गाज आवत माल होने से अंदर से तो थनी चार्ज रहो तब न मजा आएगा। हाँ थोड़ा इधर देखो, सेक स्क्वायर थीटा, सुनो इधर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं बच्चों 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। एक तो काज ने कहा है मेरे इतना ना जोखम देख रहे हैं ये सब, अरे आम कहाँ खा रहे इस ये गर्मी से हुआ एकदम ये है नु दिमागे पे नु है, कहाँ पे है दिमाग पे, एकदम लागत है कि 2 गो सिंग निकला था अच्छा सवा नहीं देखो इधर ए बोलो मत, बोल सकते हैं बबुआ सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं 1 प्लस या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर। अब भैया हमको स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर क्या करना है तो उन्हें जगह क्या में हो जाए रूट में 1 प्लस होगा कि नहीं। अब बताइए सेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कि नहीं होगा? हो अरे बोलो। अब चलो अब यहाँ से देखो लड़का तनी दिमाग वाला जो ज्यादा तेज लड़का रही महा इंटेलिजेंट तो ऊ क्या करेगा देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है नु, बोलो लो। तो अब यहाँ से जो सबसे तनी ज्यादा दिमागी लड़का होंगे तो बहुत बड़ा दिमाग लगाइए अपन, करेगा कि नहीं करेगा? अब क्या करेगा सर निकलने हैं ऐसे तो हम तो हाँ अब सर हम निकाल लें अब आराम से बैठी ना, तो 10 स्क्वायर ऐसे लेगा नु माइनस 10 स्क्वायर थीटा तो बराबर 1 है का में बबुआ, उन्हें जाके का में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा होगा नु, हो बोलो। अब देखो माइनस 10 स्क्वायर थीटा, अब हमको मन कर रहा है कि सेक स्क्वायर पहले लिखे या 1 का में लिखे, तो कुछ करो एने ओने लिखो उससे कोनो दिक्कत और, लेकिन जो जोन चिन्ह है ओकरा साथे रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अब यही सेक स्क्वायर हम लिखेंगे तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता नहीं, हाई 1 का में बबुआ तो लिख सकता नहीं। अब देखो माइनस 10 स्क्वायर थीटा, हाई माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बबुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस बचेगा, हो अब माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, खूब खुश देखो सर हम बना दे कहेगा ना, देखिए सर हम ला दिए 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, होगा कि नहीं होगा? हो लेकिन 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 हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत, डायरेक्ट गर्दन पकड़ना है, क्या पकड़ना है वो सोच नहीं, डायरेक्ट क्या पकड़ना है
डायरेक्ट मुद्दा के बात होगा। हाथना लंबा के पेपर बेलेगा, बेड़िएगा पापड़। तो अब देखो सटीक लॉजिक एक बताओ, ध्यान से देखो। एंसारवा रूल ठीक है, लेकिन हाथना लंबा करने की जरूरत। अब देखो कैसे, हई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर का बाबा हुआ, एक बार हो। तो अब हमारा मन करेगा सेक स्क्वायर थीटा, हाई वन का में बबुआ प्लस में एने आगे का में हो जाएगा, एने लाएंगे तो का में होगा, हाई माइनस में ओने जाके का में हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ हाथना पापड़ बेलना है, बोलो। हई जे पकड़ा गया कि नहीं एक लाइन में, क्लियर है। तो डायरेक्ट क्या पकड़ना है, गर्दन पकड़ सकते हैं, बोलो। तो अब जो डायरेक्ट आ गया, तो हाथना हमें पापड़ बेलने की जरूरत। बोलना है बबुआ तू अपन दिमाग अपने पास रख, हमारा उतना दिमाग के जरूरी, क्योंकि दुनिया बबुआ फास्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। अब ध्यान से सुनो, अब सवाल बनाना बड़ी बात नहीं है, कितना जल्दी बना रहे हो ये सबसे बड़ी बात। समझ रहे मेरे बात को। आज के डेट में देख रहे हैं टेस्ट मैच कोई कितना लोग देख रहे हैं, पहले बताओ। टेस्ट उतना टाइम किसी के पास नहीं है, टेस्ट मैच कोई नहीं कर रहा है, उतना देख रहा है। टेस्ट छोड़ो ना, 50 ओवर का भी मैच उतना लोग देख, खाली क्या देख रहा है, T20 देख रहा है ना ज्यादातर। क्यों, क्योंकि बब्बू अब दुनिया फास्ट हो गया। क्या हो गया, फास्ट। आप सवाल को बना रहे हैं ठीक है, लेकिन कितना जल्दी बना रहे हैं ये सबसे बड़का क्या हो गया है, मायने हो गया है ना। क्लियर है आपको। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो हम लिख सकते हैं हमें हाथना पापड़ बेलने की जरूरत नहीं। क्या लिखेंगे बबुआ, डायरेक्ट है जा लिख दे है जा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब काहे होगा कैसे होगा यहाँ तो कोई दिक्कत है, ये रूल नहीं अपनाना है। कौन रूल अपनाना है, आराम से एक लाइन में आएगा, होगा ना हो। देखो तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया, हो गया। अब हमको मन कर रहा है कि स्क्वायर हटा दे, क्या कर दे, तो एने क्या हो जाएगा बबुआ, होगा कि ना होगा हो। तो बताओ टेन थीटा बराबर क्या बोलेंगे, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या बोलेंगे। तो 4 गो हेने से 4 गो, कोई गो फ्री मिलल बबुआ, 8 गो फ्री में मिलता। अरे बोलो मजा आ रहा है, कोई गो फ्री, एक पे कितना फ्री रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इधर देखो इसका कहानी चले नहीं हो। अब देखो अब यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, किसका बबुआ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया ना हो। ये माइनस में ओने जाके क्या में हो जाएगा, प्लस में कॉट स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, होगा कि ना होगा हो। तो जब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर होगा। अब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे बबुआ तो क्या हो जाएगा, रूट, होगा ना हो। तो रूट में क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कोसेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, मान रहे हैं आप लोग। चले हम, कोई दिक्कत। अब सुनो सेम उहे सिया रहा, इसको उन्हें ले जाएंगे इसको, तो हम बोल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बबुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मान जाइएगा जैसे यहाँ पर बनाए थे ना सेम उसी तरह बनेगा, इसको ले जाएंगे उधर तो प्लस में ही आगे क्या हो जाएगा माइनस। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, होगा ना हो। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से कोई स्क्वायर हटाएगा, हम चाहेंगे तो स्क्वायर क्या कर सकते हैं, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हुआ। अरे बोलो लो, तो 4 गो हेने से 4 गो, तो एगो पे कितना फ्री, याद रहेगा, कोई दिक्कत। इसको एक लाइन में दिमाग में फिट रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। अब कोई पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कोई पूछेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब या कोई ये पूछ दे रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा बराबर रूट में 1 माइनस, या रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा होगा ना हो। अब भाई दूसरा जोड़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर ये जोड़ा याद है तो 8 को अपने आप क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर, या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर, या रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बराबर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 बोल सकते हैं। जोड़ा याद है तो 8 को अपने आप क्या हो जाएगा याद। अब ओकरा बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, या रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोसेक थीटा होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा बराबर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, याद कर सकते हैं इसको। चले आगे, तो इतना लिख। तो अब हम लोग किसका कहानी पढ़ेंगे, कोण यानी डिग्री का मान निकालना। किसका मान निकालना डिग्री, ये भी बहुत पूछता है, जैसे साइन 30 डिग्री का मान पूछ दिया लोग, साइन 45 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान होता है नु, साइन 90 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान पूछता है कि नहीं पूछता है, ये भी बहुत पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और क्वेश्चन में तो वही करेगा। अरे समझ में, डिग्री यानी कोण का मान निकालने, ये बहुत खतरनाक होता है, जल्दी याद ना होता है, जल्दी याद। तो अब तुमको एक ऐसा सटीक लॉजिक बता रहे हैं, एकदम याद करने की जरूरत, एकदम अपने आप सारे कोण सारे डिग्री का मान क्या करोगे तुम निकाल लोगे, बताएं हम ना, तो जल्दी याद ना होला कि महा ससुर। अरे समझ में, डायरेक्ट एक और जो मानवा बा उहे क्वेश्चन के काम करेगा। एक नंबर में पूछ दी साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, अब आपको मान याद रही तब नु, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, मान याद रहेगा तब नु, एक और मन में जल्दी याद। अरे समझ में, तो अब हम लोग एक ऐसा लॉजिक पढ़ेंगे, 1% रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत, सबका मान हम अपने आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो चले हम लोग, तो चलो, तो पहले हम यहाँ पर चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चार्ट। क्या बनाएंगे हो, अब हो चार्ट ना हो, छोला चार्ट निकालिए बाबू, जा साइन हो गया, कॉस हो गया, साइन कॉस 10, कॉसेक हो गया, साइन कॉस 10 कॉसेक, सेक सेक हाई क्या हो गया बबुआ, यहाँ 0 डिग्री, कितना डिग्री बबुआ 0 डिग्री, ठीक है। और बाद आएगा 30 डिग्री, कितना डिग्री, उसके बाद आएगा, उसके बाद आएगा, उसके बाद आएगा कितना डिग्री 90, ठीक है। ये साइन का घर का और किसका घर हो गया, ठीक है। साइन कॉस 10 कोसेक सेक और 0 30 45 60 और कितना, याद रखना ये डिग्री का मान जोड़ है, क्या है जोड़। अगर ये तुम्हारा जोड़ याद है तो आगे चल के तुम्हें कितनों डिग्री का मान पूछे क्या कर सकते हो, लेकिन इतना आपको याद होना चाहिए। अरे समझ में, हमने क्या बोला, ये भी आपको याद नहीं करवाएंगे, आपको अपने आप देखिए, आपको निकाल कर बताएंगे आखिर कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह होता है। चले हम याद केवल क्या करना है, चले हम लोग, चला। तो सबसे पहले केकर मान निकालेंगे, साइन का, किसका घर का, हाँ केकर मान हो साइन का। इसमें 4 गो स्टेप है, कोई गो स्टेप, साइन का मान निकालने के लिए कम से कम कोई गो स्टेप से गुजरना पड़ेगा। 4 गो कौन कौन है, सबसे पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम लोग 0 से लेके 4 तक क्या करेंगे, लिखेंगे। 0 से लेके यहाँ हम लिख दे रहे हैं 0 1 2 3, कितना बबुआ, पहला स्टेप हो गया। हमने क्या बोला, साइन का मान सबसे पहले क्या करेंगे निकालें। साइन का मान निकालने के लिए कोई भी स्टेप बोलनी है, 4 गो। तो पहला स्टेप क्या बोलनी है बबुआ, 0 से लेके कहाँ तक लिखेंगे,
तो 0 1 2 3 4 लिख देनी। अब दूसरा स्टेप, 7 में 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 7 में 4 से तो भाग दे दे, 4 से 7 में भाग मतलब बुझा ला नीचे। तीसरा स्टेप, कटेगा तो उसको क्या करेंगे, कटाएंगे। कटेगा तो हई कटेगा, कितना हो गया, तो हई कट के तो 1/4 होगा। हई कट के कितना, हई तो 3/, इन्हें कटेगा, ये कितना हो गया, क्या कोनो दिक्कत। तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप, लास्ट में कट कूट के उसका सबका वर्गमूल निकालेंगे। सबका क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो टोटल कोई गो स्टेप, 4 गो। पहला स्टेप क्या बोलनी बबुआ, 0 से लेकर 4 तक क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर 7 में 4 से भाग देंगे, फिर उसको कटाएंगे। कटेगा तो कटाएंगे, जो नहीं कटेगा नहीं कटाएंगे। और बाद चौथा स्टेप सबका क्या निकालेंगे, वर्गमूल यानी रूट निकाले हम। तो 0 का वर्गमूल क्या होला बबुआ, 1/4 का वर्गमूल 1/2 मान जाइएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो क्या होगा, 4 का 2 होगा नु। अब भाई 1/2 का क्या होगा, 1/√2। उसका कैसे, 1 का तो वर्गमूल 1 हो जाएगा, और √2 का तो पॉइंट में आएगा, इसलिए √2 जो है क्या में रहेगा, रूठे में रहेगा नु। अब बबुआ 3/4, तो 4 के तो 2 हो जाए, लेकिन 3 का में रही बबुआ, तो इसको लिख सकते हैं √3/, 1 का वर्गमूल कितना हो गया। आ रहे समझ में, ध्यान से देखो, एक बार इसको सीख जाओगे और घर पे जाके कम से कम 5 बार ट्राई करना। कितना बार, तो 5 बार ट्राई करोगे तो एकदम माइंड में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और कोशिश करना कि हम 2 मिनट के अंदर ये चार्ट क्या कर ले, तैयार कर ले। और जब 2 मिनट के अंदर चार्ट तैयार हो जाएगा, तो 10 गो क्वेश्चन पूछे, चाहे 5 गो पूछे, चाहे 20 गो, तुम सारा क्वेश्चन तुम्हारा 1 मिनट के अंदर क्या होगा, बन जाएगा। आ रहे समझ में, क्लियर है। तो सबसे पहले कल कोई वो स्टेप बोले हम, पहला स्टेप क्या बोलने बबुआ, 0 से लेके 4 तो क्या करेंगे, और बाद 7 में 4 से फिर कटेगा तो, और बाद सबका क्या निकालेंगे, बोले हैं तो कर दिए। 0 से लेकर 4 तक लिख दिए, 7 में 4 से भाग दिए, कटा तो कटा दिए, और सबका क्या निकाल दिए, ये आ गया ये वाला। तो ये जो मान आया बबुआ, किसका मान आया, साइन का। किसका मान आया, साइन। हईजा क्या लिखेंगे, 0, हईजा क्या लिखेंगे, 1/, हईजा बबुआ 1/√2 लाइन से नू। हईजा क्या लिखेंगे, हई के मान होगा, हईजा कितना होगा, केकर मान आई टोटल, साइन का। आ गया। अब आपसे कोई पूछेगा साइन 0 डिग्री का मान कितना, तो क्या बोलिएगा, साइन 30 डिग्री का मान बबुआ, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान 1 बता सकते हैं, याद करना है। क्लियर हुआ। तो साइन का मान निकालने आ गया। साइन का कैसे निकालेंगे, 0 से लेकर 4 तक लिखेंगे, फिर 7 में 4 से भाग देंगे, फिर कटाएंगे, और बाद क्या निकालेंगे, वर्गमूल। वो जो मान आएगा केकर मान आएगा बबुआ, जब साइन का आ गया तो कॉस को आसानी से निकाल लिए, तो कॉस को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो कैसे, जैसे मान लो साइन है ना ऐसे, तो कॉस कैसे पलट दो, साइन का मान ऐसे है तो कॉस का मान क्या करो ऐसे, तो ऐसे पलटबो बबुआ। तो ध्यान से देखना, शुरू वाला क्या हो जाएगा, अंतिम, अंतिम वाला क्या हो जाएगा। जैसे मान लो ये हमारा मार्कर है ना, ये शुरू है ऐसे, साइन का मान कैसा ऐसे, जब इसको कॉस का मान निकालेंगे ऐसे पलटेंगे, तो शुरू वाला क्या हो जाएगा, अंतिम वाला क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो साइन का आ गया तो कॉस के कर मनवा क्या कर दो, पलट। तो हईजा क्या बढ़ाई बबुआ, हईजा क्या बढ़ाई, √3/, हईजा 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 का आ गए केकर मान आ गए, कॉस का। अब कोई पूछेगा कॉस 0 डिग्री का मान कितना, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 के मान, कॉस 90 का मान कितना, निकाल सकते हैं, बोलो लो। तो साइन का निकालने आ गया, कॉस का भी निकालने, तो अब किसका निकालेंगे, टेन का। किसका बबुआ, तो एक याद पारो, का पारो हो, याद पारो, रितेश पांडे ना याद बनू, क्या याद पड़ो, हाँ क्या बताए थे, थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बोलो, टेन थीटा बराबर रूल क्या होला बबुआ, अरे रूल बताए थे वो। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा होता है। तो अब सुनो, टेन थीटा बराबर रूल क्या होला, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत। तब देखो साइन का भी मान हमें मालूम चल गया है, कॉस का भी मान चल गया है, लेकिन टेन का मान क्या होता है बबुआ, साइन थीटा बटा। लेकिन हर घर में जब टेन का मान निकालेंगे तो हर घर में साइन का मान अलग है, कॉस का मान
साइन का मान अलग है कॉस का मान, तो हर घर में साइन का मान कॉस का मान चेंज होगा कि नहीं होगा? रूल वो होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा बटा कॉसेक थीटा, लेकिन हर घर में साइन का मान कॉस का मान क्या है? अलग। जैसे बबुआ अब इस घर में निकालना है, कौन घर में हो? इस घर में, तो रूल क्या होगा? टेन थीटा का मान साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो टेन थीटा का मान अगर निकालेंगे तो साइन का मान कितना? कॉस का मान बबुआ, तो ऊपर पूछू ऊपर जीरो और नीचे कुछ हो तो कट के क्या हो जाएगा? तो ए में क्या भराएगा बबुआ? तो टेन जीरो का मान कितना आएगा? आएगा हो। अब इस घर में जाएंगे, कौना घर में? टेन का मान कौना घर में? इसमें, तो रूल तो वही होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, पर हर घर में साइन का मान वाला कॉस का मान, तो इसमें लिखेंगे क्या बबुआ? 1/2 लिखेंगे न हो। अब बाटा में क्या है? √3/2 का हो गया, तो 1 बटा क्या बचेगा? इसमें क्या आएगा बबुआ? 1 बटा, तो बोल सकते हैं 10 30 का मान कितना? 1 बटा बोल सकते हैं। अब इस घर में जाएंगे, कौना घर में? तो इस घर में 10 का मान क्या करेंगे? निकालेंगे। रूल यही होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, पर हर घर में साइन कॉस का मान अलग, साइन का मान कितना बबुआ? 1/√2, कॉस का मान 1/√2 कट गया, एक क्या हो गया? कट गया, कितना बचा? यानी 10 45 का मान कितना बता सकते हैं? बोलो लो, 10 का मान हो गया हो। इसमें जाएंगे तो क्या लिखेंगे? √3/1/2 √3/1 लिखिए, या चाहे इसको क्या लिख दे? √3, क्योंकि नीचे एक तो क्या रहता है। तो 10 60 का मान कितना हो गया? आ गया बबुआ। अब इसमें आओ तो 1 बटा का आ गया। अब ये बताओ 1 बटा का आ गया बबुआ, तो एक वैल्यू का हो जाए? ध्यान से देखो, ऊपर जीरो नीचे का होके कुछ का होके बबुआ? कुछ, तेकर वैल्यू का हो जाला। अगर ऊपर कुछ बा आ नीचे का बा, तो लइका एकर कहेले जीरो, एकर जीरो ना, एकर का होई? अपरभाषित। अपरभाषित यानी का इन्फिनिट होगा नु। अरे समझ में, तो कहाँ आ गया? नीचे ना आ गया जीरो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बबुआ? अपरभाषित। इसको क्या लिख सकते हैं? अपर लिख सकते हैं। तो अब आपसे कोई पूछेगा 10 90 का मान कितना, तो क्या बोलिएगा? अपरभाषित, यानी एक संकेत है, क्या है हो? तो अब बताओ लो, साइन का आ गया, कॉस का आ गया, टेन का आ गया, याद है? तो साइन का कैसे निकल रहा है? 4 गो स्टेप, जीरो से लेके कहाँ तक लिखला? 10 7 में 4 से 10 का कोई कटैला है, 10 ओकर क्या निकला? वर्ग में। साइन क्या गई? तो कॉस कैसे पलट देवे के बाद, साइन के ठीक कैसे क्या करना है? पलट देना है, शुरू वाला अंतिम वाला। तो साइन आ गया और क्या आ गया? तो 10 का साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कर करके 10 का भी मान क्या करेंगे? तो बताओ, साइन आ गया, कॉस आ गया और क्या आ गया? अब याद बा? रानी उल्टा खोले रहे लो, याद बा? तो उल्टा खोले रहे तो उल्टा लड़का भर रहा संग दू को, तो साइन का अपोजिट कॉसेक है नु, हाँ, कॉस का अपोजिट और 10 का अपोजिट। तो अब जब 3 को याद होगा तो 3 को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताओ हमें किसका निकालना है? कॉस। तो ये क्या उल्टा साइन का, तो जीरो का उल्टा कितना होगा? अब घबरा गया, जीरो का उल्टा। अब ये पहले बताओ 4 का उल्टा क्या होगा? हाँ, 4 का उल्टा 1/4 बोल रहा है नू, तो जीरो का उल्टा क्या होगा? 1/0 बोलबो नू, तो नीचे जीरो तो वैल्यू का हो जाला? इन्फिनिट हो जाएगा बबुआ, बोला लो। तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा? इन्फिनिट होगा नू। अब हे में आएंगे तो इसमें साइन का मान कितना भाई? 1/, एक उल्टा कितना हो जाए? 2 होगा। एक लिखे चाहे ना, एक तो क्या रहता है? छुपा रहता है। एक उल्टा क्या हो जाए? √2 होगा नू, पलटबो तो √2/1, तो एक लिखे चाहे ना, क्या होगा? √2 रहेगा। खाली किसका मान हो रहा है? अब इसमें आएंगे 2/, काहे कर रहे हैं? क्योंकि ये कोसेक जो है साइन का क्या होता है? उल्टा। तो साइन का मान 60 डिग्री में √3/2 बा, तो कोसेक का एक उल्टा न होई, तो 2/, कितना हो जाएगा? 1 का उल्टा कितना होगा? 1 होगा। 1 का उल्टा, अरे समझ में, क्यों? क्योंकि 1 का उल्टा मान ला नीचे 1 कहबो छुपल बा, तो 1/1 नु लिखबो, तो कट के कितना है बबुआ? तो 1 का उल्टा कितना होगा? अब केकर मान निकाले? सेक की केकर उल्टा हो, तो कोस में कितना बा? 1 बनू, तो 1 का उल्टा 1 होगा। एकरा घर में जाएंगे √3/2, तो एक उल्टा क्या हो जाए?
तो सेक 30 का मान 2 बटा, याद रहेगा, है कर उल्टा, है कर उल्टा, है कर उल्टा, 0 का उल्टा अप्रभाषित हो, अप्रभाषित होगा नु, यानी सेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, अप्रभाषित। सेक 60 डिग्री का मान, सेक 45 का मान निकाल सकते हैं, बोलो लो। अब क्या कर मान, ई क्या कर उल्टा, 0 का उल्टा क्या होगा, अप्रभाषित होगा ना बबुआ। 1/√3 का उल्टा, 1 का उल्टा, √3 का उल्टा, 1/√3, √3 ऐसे बाबा भैया, एक उल्टा क्या होगा, 1/√, ना होगा, तो एक उल्टा क्या होगा, 1/√3। अप्रभाषित का उल्टा क्या होगा, 0, क्या होगा, पूछो कैसे, 0 का उल्टा अप्रभाषित, तो अप्रभाषित का उल्टा क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं थे तो भैया तू देख लो, अप्रभाषित आवे के मतलब ऊपर कुछ बा नीचे का बा बबुआ, ध्यान से देखो, अप्रभाषित आने का मतलब ऊपर कुछ है नीचे का है, जब इसको पलटेंगे तो 0 ऊपर चल जाएगा, कुछ कहाँ आ जाएगा, अगर वैल्यू कट के कहा जाएगा, तो अप्रभाषित का उल्टा कितना होगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, आ रहा है समझ में। तो ये डिग्री का मान क्लियर हुआ, बोलो लो कैसे। सबसे पहले हम किसका मान निकाले हो, साइन, कई गो स्टेप, 0 से लेकर 4 तक, सबन में 4 से, फिर 4 क्या करेंगे, कटाएंगे, कटेगा तो कटाएंगे, फिर ऊपर क्या निकालेंगे, साइन का आ गया तो कॉस कैसे क्या करेंगे, प्लॉट देंगे, साइन कॉस आ गया तो 10 का मान साइन थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा बटा करके 10 का मान क्या करेंगे, तो साइन कॉस 10 अगर आ गया तो अब क्या करेंगे, तीनों का उल्टा, साइन का उल्टा कॉस 1, कॉस का उल्टा सेक, 10 का उल्टा, आराम से 6 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। घर पे जाके 5 बार 10 बार ट्राई मारना, सोचना कि 2 मिनट के अंदर ये चार्ट हम क्या कर ले क्या, जब पहिल का हाली बनाओगे तो हो सकता है तनी टाइम लगी, दूसरा का हाली बनेबो तनी हल्का सा तनी टाइम लगी, लेकिन जैसे 3-4 हाली बनेबो तो ऑटोमेटिक एकदम आसानी से बना देबो। जैसे तारा एग्जाम में लगता कि 5 गो 10 गो क्वेश्चन देले बा डिग्री पे, मान अगर नहीं याद, मान अगर नहीं याद तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, चार्ट क्या कर सकते हैं, साइड में तैयार कीजिए, गचाक 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 सब क्या कीजिए, अरे समझ में क्लियर है। लेकिन बबुआ एकरा के याद तो करेंगे पड़े, एकरा के याद करेंगे पड़े, तो हम अपना जौना लॉजिक से याद कैले बानी हम आपको बता दें, जौना लॉजिक से याद किए हैं, तब देखो लाइन से देखो कैसे याद किए हैं, तुम मिलाना। लाइन से पहले हम नाम याद किए हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, याद है, कॉसेक थीटा सेक थीटा और कौन बबुआ, ये तो हो गया लॉजिक, जब जैसे तब चार्ट तैयार कर सकते हैं, लेकिन याद रहना है, मान कोई डायरेक्ट पूछ दिया साइन 30 के मान, एगो क्वेश्चन खाली पूछा तो वो चार्ट बनावे, तो याद तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो कुछ लॉजिक से याद रखो ताकि दिमाग में हमेशा का रहे। तो हम याद करने का तरीका बता रहे हैं, पहले क्या करो, याद नाम याद करो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक और क्या हो गया, कहना पे नाम याद हो जाता है। ओकरा बाद पहले पकड़ो 0 डिग्री, का पकड़ो ऐसे लंबा पढ़ना, का पढ़ना, फिर 30 पहले क्या पढ़ना लंबा, तो लंबा देखना हम पढ़ रहे हैं सही है या गलत, मिलाओ, चले हम देखना लंबा हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कैसे लंबा देखना, साइन का ऐसे जो बोलेंगे 0 डिग्री तो कैसे पढ़ेंगे ऐसे लंबा, 30 का कैसे पढ़ेंगे ऐसे, तब देखो पढ़े हम, पहले नाम याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और ऐसे लंबा देखना, ठीक है। 0 डिग्री कौन डिग्री हो, 0 1 0, अप्रभाषित 1 अप्रभाषित है, 0 1 0 अप्रभाषित 1, कवना पे कौन मान जाला अपन डेट सेट करके हम आराम से क्या कर सकते हैं। अब 30 डिग्री का मान, कितना डिग्री का मान, चले हम लाइन से ऐसे सीधा खड़ा में देखना, चले हम 1/2 √3/2 1/√3 2 2/√3 √3 है, किसका मान बबुआ, किसका हो गया। अब किसका मान, ऐसे लंबा देखना, चले 1/√2 1/√2 1 √2 1, लाइन से है 45 हो गया। अब किसका मान, 60 का मान, चले 60 का क्या होगा, √3/2 1/2 1/√3 क्या होगा, √3 2/√3 2/√3 2 क्या होगा 2 1/√3 1 किसका मान बबुआ, साइन के लंबा याद रखना, क्लियर है। अब के कर मान 90 का मान क्या होगा 1 0 अप्रभाषित 1 0
1 अपरिभाषित 0, 1 अपरिभाषित, याद है कि नहीं याद है? आराम से बता सकते हैं, याद तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक तरीका बता दिए, अगर आपको दिमाग से उतर गया तो चार्ट आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई दिक्कत है? बोलो लो, रहने देना जी इतना, अब इसका कहानी कल बताएंगे। क्लियर है? चलो रहने।